तो उस हिसाब से ये हमें लगाना होता है। ये कलम में माइका लगा रखी है और ये हमें जो बनाना होता है ये 12 इंची का बोर्ड लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही डिज़ाइन बनाना, अगर आपको बेड का साइज़ लेना तो बेड आप 5 फुट की चौड़ाई में और अपना लंबाई जो लेनी है 6.25 फुट ले सकते हैं, उसी हिसाब से बना सकते हैं। हमारा जो बेड का साइज़ होना चाहिए जो 6.25 फुट ही होना चाहिए लंबाई में। तो आप देख सकते हैं पूरा बेड अगर आपको बनाना तो उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरी साइड में अगर आपको बनाना जैसे, तो जैसे आपको अगर साइड में साइड टेबल जैसे हमारा एंट्री होती है तो साइड टेबल ज़रूरी नहीं होती है, तो उसमें साइड आप अपना सेल्फ लगा सकते हैं। सेल्फ इस हिसाब से लगा सकते हैं। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 24 घंटे उन पर ध्यान नहीं रखा जाता है कि वो शरारती होते हैं, तो उन पर आप ध्यान नहीं रख सकते। तो आपका पैर में या किसी के बच्चे के कहीं पर लगना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। रफ होकर बनाना ज़रूरी है, ये गोलाई में ही बनाना आपको सेल्फ, उसी हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको ये बनाना जैसे तो आप देख सकते हैं ये अपना उसी हिसाब से डिज़ाइन हमारा लिया जाता है। जैसे हमारा साइड टेबल होता है तो उस हिसाब से लिया जाता है। ये 12 इंची है और ये हमारा 24 इंची है। तो आप देख ये आपको बनाना तो बेड का डिज़ाइन है इस तरीके से, डिज़ाइन ऐसा बनाया जाता है। जैसे आपको अगर डिज़ाइन बनाना तो जैसे बीच में पट्टी लगानी तो उस हिसाब से लगाई जाती है। हमारी इसमें ग्रुप नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें ग्रुप नहीं है। और आपको जो टक्कर मिलानी है तो कलम मिला के ही लगानी है। ये कलम से मिलती है टक्कर। अगर आपको मिलानी टक्कर है तो टक्करें जो होती हैं हमारी ज़्यादातर हाई ग्लोस में जो कलम मिला के ही लगाई जाती है, तो उसमें अच्छा लगता है और देखने में बढ़िया खूबसूरत लगना चाहिए। तो उस हिसाब से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको लेमिनेट लगानी पूरी देख सकते हैं आप, तो आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो इसको बेड का मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। तो ये बेड देख सकते हैं। अगर आपको बेड बनाना तो इसी साइज़ के हिसाब से जैसे हमारा लेंथ उसी हिसाब से रखनी है आपको 6.25 फुट। अगर आपका बेडरूम छोटा तो 5 फुट चौड़ाई में, अगर आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर 6 फुट में लेना तो 6 फुट से ज़्यादा बनता नहीं है बेड, वो अपने हिसाब से बनाया जाता है। ये अपना अंदर देख सकते हैं, इस हिसाब से बॉक्स बना सकते हैं। ये हमारे अभी इसमें सोकर लगे नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था सोकर किस तरीके से लगाया जाता है। इसमें जो हमारे पंप होते हैं तो आप लगा सकते हैं आसानी से। ज़्यादा यानी कि जो डोर्स उठाने में दिक्कत होती है, घर के अंदर जो लेडीज़ होती हैं तो उनको दिक्कत होती है, वजन ज़्यादा होता है इसमें, तो इसको उठाना बहुत आसान नहीं है। तो इसके हिसाब से आप सोकर ये पंप लगा सकते हैं। मैं दिखा दूंगा आपको, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो आपको ये हाइट रखनी है, ये हमारे जो बॉक्स है 15 इंची का, नीचे पाए लगा रखे हैं स्टील के। सफाई करते टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। अगर आपको जैसे स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, पाई भी लगा सकते हैं। अगर आपको सफाई की ज़रूरत है तो आप पाए स्टील के लगा सकते हैं। नीचे हमारा 18 mm का बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे जो हमारे बेड के हिसाब से सही रहे उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मजबूत बेड बनाना तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो हमारे जो मजबूत बेड बनाया जाता है तो उसी के हिसाब से बनाया जाता है। नीचे अपना बेस मैंने आपको बताया, जैसा भी आपको बनाना है तो नीचे हमारा 19 mm का बोर्ड लगता है। अगर आपको ज़्यादा मजबूती लेनी है तो आप देख सकते हैं इसमें लेटेस्ट डिज़ाइन है, अच्छे डिज़ाइन आपको बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन मिलेंगे। अगर आप बेड के लिए अगर आप डिज़ाइन सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको अच्छे डिज़ाइन लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेंगे, बढ़िया डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आपको कॉम्बिनेशन करना है, जैसे लैमिनेट हो गई हमारी, तो उसके हिसाब से बच्चों का जैसे रूम के हिसाब से, अगर जैसे साइड टेबल है तो उसी के हिसाब से आप बेड बना सकते हैं। बेड का जो साइज़ है 5 फुट, अगर आपका बेडरूम छोटा है तो 5 फुट चौड़ाई ले सकते हैं। लंबाई जो रहती है हमारी 6.25 फुट रहती है, जो हमारा गद्दे का साइज़ भी होता है और लंबाई के हिसाब से हमें ठीक रहता है, कंफर्टेबल रहता है। तो उसी के हिसाब से आप बना सकते हैं। जो लंबाई के हिसाब से डिज़ाइन आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। जैसे आपका वार्डरोब है तो वार्डरोब में जैसा आपका डिज़ाइन लग रहा है, जैसे भी आपको अगर जैसा कलर आपको डार्क ज़्यादा लेना है या लाइट ज़्यादा लेनी है, तो जो हमारा कलर होता है जिसमें हमें थोड़ा सा डिज़ाइन देना होता है तो वो कम डिज़ाइन लगता है हमारा, और उसी के हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे आपका बेड का साइज़ हो, जैसे आपका वार्डरोब बनी है तो उसी से कॉम्बिनेशन करना होता है, ज़रूरी है, और उसी तरीके से आप बनाते हैं तो उसी के हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं, जैसे आपको इन वीडियो को, जैसे ये हमारा वीडियो है, जैसे जैसे बेड है, जैसे बेडरूम का है, बेडरूम छोटे हैं तो उसके हिसाब से बेड हमारा जो रखा जाता है 5 फुट चौड़ाई में रखा जाता है, और हमारा लेंथ जो रखी जाती है 6.25 फीट। तो जैसे आपको ये वीडियो देखनी है, ये वीडियो भी है, जैसे बेडरूम के जैसे डिज़ाइन देखने हैं आपको तो उसके हिसाब से भी है। जैसे हमारा हाइट रखी जाती है जैसे बैक की, तो बैक की 3 फुट भी हाइट होती है, 4 फुट भी होती है और 7 फुट भी होती है। छत तक भी बनाया जाता है। अगर कुशन वाले आपको जैसे बेड बनाने पीछे जो हमारी कुल्टी होती है तो उस हिसाब से आप बॉक्स देख सकते हैं। 16 इंची बॉक्स में अगर आपको जैसे ज़्यादा सामान रखना 16 इंची बॉक्स बना सकते हैं। अगर आपको जैसे गद्दे का साइज़ ज़्यादा हाइट में लेना तो आप इसको 12 इंची भी बना सकते हैं, अपना जो बॉक्स होता है।
तो अपना डबल बेड का जो साइज़ होता है तो उसी के हिसाब से हमें बनाया जाता है। जैसे हमारी साइड टेबल होगी, साइड टेबल में हम 18 इंची चौड़ाई ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे बड़ी साइड टेबल अच्छी नहीं रहती। अगर आपको जैसे ऊपर CNC जाली कटिंग या उसमें लाइट लेनी है तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो हमारे जैसे इसमें लैमिनेट अपना जो वार्डरूम है तो उसी के हिसाब से आप डिज़ाइन मिला सकते हैं। जो मैचिंग होना चाहिए हमारा वार्डरूम से और हमारा टीवी यूनिट बनता है तो उससे सेम मैचिंग होना चाहिए। अगर उससे अलग करते हो आप बेड तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है और डिज़ाइन बेकार हो जाता है। आप कितना ही अच्छे तरीके से बना लो तो उसमें अच्छा नहीं लगता बेड। तो उसी तरीके से आपको बनाना होता है। तो इसकी हाइट जो रखनी है आपको, बैक की जो हाइट होती है 5 फुट होती है, 7 फुट होती है, 3 फुट होती है। तो ये साइज़ होते हैं इसकी बैक की हाइट के। अगर आपको ज़्यादा, जैसे हमारी जो बैक होती है ज़्यादातर 7 फुट लेते हैं, तो जैसे हमारे चौखट होती है जैसे 7 हो गए या 8 फुट हो गए तो उसके हिसाब से हाइट हमारी बनती है। अगर आपको जैसे कुशन लगाना है, जैसे आपको ज़्यादा हाइट नहीं लेनी तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे आपका हाइट 3 फुट होनी चाहिए कम से कम बैक की, जो हम पीठ लगा के बैठते हैं तो वो आराम से बैठना चाहिए। तो उसी तरीके से हमें हाइट उसकी बनानी होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे आपको इस तरीके से डिज़ाइन लेने हैं तो ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं अपना। और जैसे आपको वार्डरोब से अटैच लेना तो वार्डरोब से अटैच का भी आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आपको साइड में ड्रेसिंग लेनी है तो ड्रेसिंग का भी डिज़ाइन है इसमें। और अपना जैसे साइड टेबल लेनी है, एक साइड लेनी है, एक साइड आपको जैसे अपना जो सेल्फ लगाते हैं हम, सेल्फ भी उसी हिसाब से होता है। जो हमारी साइड टेबल बनती है तो बेड की जो लेवल होता है उसी के हिसाब से बनती है। और हमारा गद्दे का लेवल से नहीं बनती साइड टेबल। साइड टेबल हमें ज़्यादातर बेड के लेवल से ही बनानी होती है। जो हमारा बॉक्स होता है 12 इंची हो या 18 इंची हो तो उसी के लेवल से हमें साइड टेबल बनानी होती है। अगर हम इससे ज़्यादा बना देते हैं जैसे हमारा गद्दे का साइज़ है तो आपको अगर इस तरीके से डिज़ाइन लगाने हैं तो उसी हिसाब से लगाने हैं। डिज़ाइन देखने में अच्छे लगने चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और जैसे हम रेसा मिलाते हैं तो हमारा रेसा मिलना चाहिए। अगर हमें जैसे टक्कर मिलानी होती है, जैसे हमारा जो माइका होता है तो उसकी कलम हमारी मिल के आनी चाहिए। अगर हमारा जैसे टक्कर जो माइका लगाते हैं तो माइका की हमारी टक्कर दिखनी चाहिए, इसकी कलम मिलानी ज़रूरी होती है। और आपको रफ़ ही करना है। जो भी कोना आपको बनाना है, जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो उसमें उनके लगने का चांस रहता है तो उस हिसाब से आप प्रॉपर, यानी कि अगर माइका का है आपका बेड, जैसे माइका लगा रहे हो तो उसको रफ़ करके लगाएं। अगर आपका जैसे माइका का नहीं टीक प्लाई का तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पॉलिश हो जाती है, उसमें रफ़ हो जाता है। वैसे भी कोना जैसे रेगमाल लगाते हैं तो रफ़ हो जाता है। माइका में अक्सर इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसा हमारा माइका लगता है तो उसके रफ़ कोने होने चाहिए, गोलाई में हमें देने चाहिए। जैसे अपना कोने हमारे बच्चों के लगाने चाहिए। बच्चों पर 24 घंटे ध्यान नहीं रखा जाता। तो उस हिसाब से आपको बनाने होते हैं। बेड में इन चीज़ों को ध्यान ज़रूरी है। और आप उसी हिसाब से बनाएं जो अपना क्रम में करके अपना जैसे भी आपको डिज़ाइन लगाना है, जैसे आपको जाली की कटिंग लेनी है, जैसे अपना लाइट का बनाना है या अपना इसमें PVC लगानी है सीट या अपने एक्रिलिक लगानी है तो उस हिसाब से ये ड्रेसिंग का देख सकते हैं। साइड में ड्रेसिंग इसी हिसाब से दिया जाता है और अपना MDF की जाली उसी हिसाब से लगा सकते हैं। तो अपना इसमें जो कोम निकलती है वो बाहर निकलती है, नीचे वाला बेस अंदर होता है। अगर आपको कोम निकाल के बनाना है तो अपना ये डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें जैसे आपका रेसे मिल के आनी चाहिए। अगर आपका दोनों साइड में माइका लगता है तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बॉक्स अगर आपको उठाने वाले ढक्कन बनाए तो उसके हिसाब से भी है। अपना उठाने वाले ढक्कन अगर ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो उसमें सोकर लगा सकते हैं। तो उसमें सोकर हमारे जैसे आपको 2 डोर्स वाला होगा तो उसमें पंप हमारा लगता है, पंप या सोकर जो भी बोल सकते हो आप। अगर आपको जैसे 6x6 का ही ढक्कन उठाना है तो उसके लिए कमानी सोकर आता है। हमारा जो कमानी वाला पंप होता है तो उसको लगाया जाता है। वो हमारा इजी रहता है उठाने में, वज़न ज़्यादा होता है तो वो आसानी से उठ जाता है। अगर आपका जैसे 2 डोर्स हैं तो 2 डोर्सों में आप सोकर लगा सकते हैं, जो हमारे 35 kg का सोकर होता है। बाकी अगर आपको जैसे बच्चों को बनाना तो ये हमारा जो डिज़ाइन होता है ये बना बनाया आता है माइका में, जो हमारा 3D होता है तो उसमें डिज़ाइन में हमें मिल जाते हैं। बच्चों के हिसाब से अगर आपको बेड बनाने हैं तो बच्चों के जो होते हैं बेड के जो डिज़ाइन होते हैं, जैसे आपको जो भी डिज़ाइन लेना हम बच्चों के हिसाब से वो हमारा माइका के अंदर मिल जाता है। तो आप माइका में ले सकते हैं, वो डिज़ाइन मिल जाते हैं। अगर आपको एक्रिलिक में लगानी तो एक्रिलिक में भी आते हैं डिज़ाइन ऐसे। और अपना जैसे आपको ये बनाना होता है जैसे फ्लावर का तो ये अपना उसी हिसाब से MDF में बनाया जाता है। और अपना पीछे आप कुशन लेना तो कुशन भी आप लगा सकते हैं। तो कुशन के ज़्यादातर बेड चल रहे हैं वैसे तो बैक में जो हमारे होते हैं तो उसमें कुशन का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेटेस्ट डिज़ाइन है वैसे तो उस हिसाब से जैसे इसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते रहते हैं तो उस हिसाब से बना सकते हैं अपना। अगर आपको ड्रॉर बनानी है तो ड्रॉर का भी बना सकते हैं। जैसे अपना साइड में ड्रॉर लेनी है आपको जैसे बॉक्स में, तो ड्रॉर के हिसाब से आप ढक्कन वाले बेड भी बनाते हैं या अपने ड्रॉर वाला बनाते हैं। जैसे आपको सामान निकालने में दिक्कत होती है तो आप ड्रॉर वाले भी बना सकते हैं इसमें।
जिसमें हमारा ड्रॉर वाला जो होता है बॉक्स, तो वो पहले बनाया जाता है। हमें ड्रॉर के हिसाब से ही पहले ही हमें कटिंग करनी होती है, उसमें बाद में हमारी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको ये मारुति वाला डिज़ाइन लेना तो ये भी हमारा माइका के अंदर आता है, लैमिनेट आती है, और ये अपना ये बनाना पड़ता है हमें, ये डिज़ाइन जो होता है। बाकी अगर आपको जैसे कुछ और डिज़ाइन लेना है, ये भी डिज़ाइन हमारे बनाए जाते हैं। इनको हम माइका के हिसाब से ही अपने ग्रुप काट के बनाते हैं। तो जो हमारा डिज़ाइन जो 3D में वॉलपेपर की तरह होता है, तो माइका के अंदर आता है। ये अपना फोल्डिंग अगर बेड बनाना तो आपके एल लगेंगे अंदर से, और अपना उसी हिसाब से सबसे पहले आपको स्ट्रेचर तैयार करना होता है, तो उसके बाद ही लैमिनेट लगता है। अपना स्ट्रेचर बनाने के बाद ही अपना माइका लगा सकते हैं। तो फिनिशिंग हमारी उसी हिसाब से होनी चाहिए जो बेड बनाते हैं हम। तो दोस्तों, अगर आपको टीवी यूनिट बनाने, टीवी यूनिट का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर टीवी